हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि एसएससी के एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे या प्रिपरेशन कर रहे थे, उन सभी के लिए बहुत ज़बरदस्त वाली एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के अलग अलग कैटेगरी की जो पोस्टें हैं वो निकाल दी हैं। और गुड न्यूज़ ये भी है क्योंकि ये जो पोस्टें निकाली गई हैं बहुत बड़ा नंबर निकाला गया है, यानी कि 17,727 17,727 पोस्टें निकाली गई हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। और अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट है 24 जुलाई 2024। वेबसाइट दी गई है www.ssc.gov.in। तो चलिए, पूरी वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि क्या इसका प्रोसेस है, क्या एज रहेगी, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा। साथ ही साथ आपको पूरा सिलेबस बताया जाएगा और लास्ट ईयर की जो लास्ट एग्ज़ाम रहा है, मतलब एसएससी का, उसकी जो कट ऑफ थी उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ऑफिशियल नोटिस है एसएससी का, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने ये अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स की जो नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम टू टाइम रेगुलरली दी जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया है एसएससी की तरफ से, और इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैंने इसका लिंक भी डाल दिया है इस पीडीएफ का, तो आप वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली की तरफ से ये आपके लिए नोटिस है। अब इसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन रहेगा। ये देखिए, इसमें बेनिफिट क्या है कि आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है ना अगर, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट्स का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फर्स्ट कैटेगरी है पोस्ट्स की, उसमें क्या है कि ये है लेवल पे लेवल 7, यानी कि 44,900 से लेकर 1,42,400 का पे स्केल रहने वाला है। और सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 15 तक यहाँ पर पोस्टें आपको दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। डिपार्टमेंट रहने वाला है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी और एज लिमिट है 20 से 30 साल। उसके बाद है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट रहेगा, ग्रुप बी है और 18 से 30 साल इसका एज लिमिट है। उसके बाद तीसरा जो सीरियल नंबर है ये है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में। ठीक है, ग्रुप बी है ये भी अगेन, और 20 से 30 साल इसमें एज लिमिट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ग्रुप बी, 20 से 30 साल। और सीरियल नंबर 5 पे है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ, ग्रुप बी की अगेन, और 20 से 30 साल इसमें एज लिमिट है। 6 नंबर पे है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रुप बी, और एज लिमिट अगेन 18 से 30 साल। उसके बाद है असिस्टेंट एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप बी, 18 से 30 साल एज ग्रुप रहेगा। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है CBDT, ग्रुप सी की ये पोस्ट है और एज लिमिट है 18 से 30 साल। 9th नंबर पे है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, CBIC, ग्रुप बी, 18 से 30 साल एज लिमिट है। इसी कैटेगरी में है इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर एग्जामिनर, सेम डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी में ही है, एज लिमिट वही 18 से 30। 12 नंबर पे है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ग्रुप बी, 18 से 30 साल एज रहेगी। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, ग्रुप बी है, 20 से 30 साल इसमें एज ग्रुप है। ठीक है, देन इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रुप बी कैटेगरी है इसमें और एज लिमिट है 18 से 30 साल। उसके बाद है इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नैरकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ग्रुप बी, और 18 से 30 साल इसमें एज ग्रुप रहेगा।
उसके बाद है आपका पे लेवल 6, यानी कि 35,400 से 1,12,400 के बीच में ये पे लेवल है। इसमें है देखिए, अब 16 नंबर जो है सीरियल नंबर, उसमें आप देख रहे हैं असिस्टेंट कम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप बी है लेवल और 18 से 30 साल एज लिमिट है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC ग्रुप बी 18 से 30 एज। रिसर्च असिस्टेंट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, ग्रुप बी है कैटेगरी और 18 से 30 साल इसमें एज है। देन डिविजनल अकाउंटेंट है ऑफिस अंडर C&AG, ग्रुप बी है और 18 से 30 साल एज ग्रुप है। सब इंस्पेक्टर है ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, ग्रुप बी 18 से 30 साल एज है। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, ग्रुप बी और 18 से 30 साल एज ग्रुप रहेगी। और उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ग्रुप बी और 18 से 32 साल इसमें एज दी गई है। उसके बाद देखिए पे लेवल 5 के जो कैटेगरी में दिए गए हैं 29,200 से 92,300 का पे स्केल है, ठीक है। तो इसमें देखिए अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं। ऑडिटर 3 है, 23, 24, 25 आप सीरियल नंबर पे देख सकते हैं। और डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, ऑफिस अंडर C&AG, देन ऑफिस अंडर CGDA, देन ऑफिस अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। ये सारी की सारी जो है ना सीरियल नंबर 23 से लेकर सीरियल नंबर 28 तक ग्रुप सी की कैटेगरी में रहेंगी ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। और एज ग्रुप इसमें 18 से 27 साल है। और उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं पे लेवल 4 25,500 से 81,100 का पे स्केल रहेगा। और इसमें भी देखिए कि सीरियल नंबर है 29 से लेकर 34 तक, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि अलग अलग कैटेगरीज में है, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट है, देन सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड अपर डिवीजन क्लर्क है। तो इस तरह से ये पूरी जो लेवल है इसमें देखिए ग्रुप सी की कैटेगरी में ये आ रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये पोस्टिंग होगी और एज रहेगी इसमें 18 से 27 साल। अब हम बात करेंगे कि जो एज लिमिट है, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पे बताया गया है कि फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 27, मतलब जो पोस्टें हैं ना जिनमें एज लिमिट 18 से 27 साल है, कैंडिडेट्स मस्ट बी बॉर्न नॉट अर्लियर, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उनका जन्म 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में ही हुआ होना चाहिए, ठीक है। और जो पोस्टें हैं जिनमें एज लिमिट 20 से 30 साल दी गई है, वहाँ पे कैंडिडेट का जो जन्म है वो 2/8/1994 से लेकर 1/8/2004 के बीच में हुआ होना चाहिए। फिर अगेन जो पोस्टें हैं जहाँ पर 18 से 30 साल एज लिमिट है, वहाँ पे कैंडिडेट का जो जन्म है वो 2/8/1994 से लेकर 1/8/2006 के बीच में हुआ होना चाहिए। और जो पोस्ट है जिसमें 18 से 32 साल एज लिमिट दी गई है, वहाँ पे कैंडिडेट का जन्म 2/8/1992 से लेकर 1/8/2006 के बीच में ही हुआ होना चाहिए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए जो जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर है, ठीक है, तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है ना एजुकेशन की, इसमें क्या है, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th लेवल, मतलब आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए है, पर 12th तक मतलब 12वीं में आपके पास मैथ्स होना चाहिए और उसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपके आए हुए होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद साथ ही यहाँ पे और में भी दिया गया है कि या तो ये हो या फिर आपने बैचलर डिग्री की हो किसी स्टेटिस्टिक्स के सब्जेक्ट के साथ, मतलब क्या है कि जैसे आपके पास इकोनॉमिक्स था या अकाउंट्स वगैरह था, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में। तो देखिए यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए है वो है बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टेटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए पर आपके पास एक स्टेटिस्टिक्स का सब्जेक्ट भी होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स वगैरह आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिज़ायरेबल जो है कि अगर मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट
डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। और बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए नॉर्मल बैचलर डिग्री, आपने किसी भी स्ट्रीम से बैचलर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने अभी फाइनल ईयर के एग्जाम्स दिए हुए हैं और रिजल्ट नहीं भी आया अभी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका रिजल्ट जो है 1/8/2024 तक आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है या फिर अभी फाइनल ईयर में अपीयर हो चुके हैं, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी, देखिए फीस इसकी है सिर्फ 100 रुपीज़, है ना, 100 रुपीज़ इसकी फीस रहेगी। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर SC ST हैं या फिर PWBD वाले हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनको कोई फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट हो जाएगा, मतलब जब आप ये फॉर्म ऑनलाइन फिल करोगे तो ऑनलाइन जो है भीम UPI या फिर वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए वगैरह से आप ये पे कर सकते हो। और इसको पे करने की जो लास्ट डेट है ना, वो 25/7/2024 है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो इसका एग्जाम होगा ना, वो किसके मतलब क्या उसका प्रोसेस रहने वाला है ना। तो अब इसमें ना सबसे पहले ना 2 टायर में एग्जाम होएगा आपका, ठीक है। जो फर्स्ट लेवल रहेगा, फर्स्ट ईयर रहेगा, उसमें क्या है कि आपका जो एग्जाम आएगा ना, ये 200 मार्क्स का होगा। इसमें 4 आपको टॉपिक्स तैयार करने पड़ेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 इसमें क्वेश्चंस आएंगे। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मतलब हर एक चारों में 25-25 क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल ये 200 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा 100 क्वेश्चंस का, ठीक है। और 1 घंटा आपको इसमें मिलेगा, ठीक है जी। चलिए, अब नेक्स्ट जो आएगा ना आपका, मतलब ये जो आपका एग्जाम होगा ना, ये MCQ पैटर्न में आएगा। और हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। गलत अगर आप क्वेश्चन करोगे तो 0.50 मतलब आधा नंबर तो आपका जो है वो फिर चला जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन वही करना है जिसमें आपको क्लियर होगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकेंड ईयर में जो है आपका यहाँ पे पेपर 1 पहले तो बताया गया है, ठीक है। तो इसमें सेशन 1 दिया गया है 2 घंटे और 15 मिनट का। तो सेक्शन 1 में आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें मॉड्यूल 1 और 2 है, ठीक है। इसमें मैथमेटिकल एबिलिटी हो जाएगी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगी। 30-30 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और 3-3 नंबर के होंगे, मतलब ये दोनों 180 नंबर के हो जाएंगे आपके। 60 क्वेश्चन है ना, तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 180 नंबर का ये हो जाएगा। 1 घंटा आपको मिलेगा। नेक्स्ट इसी में सेक्शन 2 में देखिए इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का एग्जाम रहेगा। देन जनरल अवेयरनेस रहेगी। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल हो जाएंगे 70 क्वेश्चन। 3 नंबर का ये होगा, तो ये भी हो गया कितना, 270 नंबर के ये हो गया। उसके बाद सेक्शन 3 है, इसमें कंप्यूटर मॉड्यूल की मतलब कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल रहेगा 20। इसमें जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे 3 नंबर के होंगे, तो 60 नंबर ये हो गया, ठीक है। और जो सेक्शन 2 है ना, इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मॉड्यूल 2 दिया हुआ है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट रहेगा। तो ये 1 डाटा एंट्री टास्क रहेगा, ठीक है, 15 मिनट का ये होगा। और पेपर 2 जो है ना, ये स्टेटिस्टिक्स का रहेगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और आपके 200 इसमें क्वेश्चंस होंगे। तो इस प्रकार से ये 2 टीयर एग्जामिनेशन आपका होगा। अब देखिए कि जो सिलेबस है ये आप क्लियरली समझ लें कि क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में। तो इसके लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगी, फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, स्पेलिंग्स, क्लोज टेस्ट रहेगा, सिनोनिम एंड टोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन। जनरल अवेयरनेस में आपको स्टैटिक जीके भी करनी पड़ेगी, साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक साइंस की, करंट अफेयर्स, देन इंडियन जियोग्राफी, करंट CM एंड गवर्नर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स एंड इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, जो भी मतलब सरकार अलग अलग तरह के स्कीम्स चलाती है उनकी जानकारी होनी चाहिए। देन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, देन कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, नॉन वर्बल, वर्ड फॉर्मेशन, मैट्रिक्स। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, एवरेज, मेंसुरेशन, DI, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, जो कि मेनली देखिए पहले एग्जाम में तो रहेगा, फर्स्ट ईयर में तो ये आएगा ही, और इसी का हायर लेवल आप जब कर लोगे तो सेकंड में हो जाएगा वो। अब हम बात करेंगे कि लास्ट जो एग्जाम रहा था उसमें कट ऑफ क्या थी, ठीक है।
तो देखिए इसमें ना कट ऑफ बताई गई है, जैसे जनरल कैटेगरी में सबसे पहले बताई गई है कि जो फाइनेंस एंड एओ की पोस्ट थी ना उसके लिए 169.67 रही है जनरल कैटेगरी के लिए। जेएसओ के लिए ये थी 168.53, स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए 172.36 एंड ऑल अदर पोस्ट के लिए ये 150.049 के आसपास ये रही है। ठीक है, अब इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए ये थी 167 फाइनेंस एंड एओ के लिए, देन 166 रही है जेएसओ के लिए, 158.76 रही है स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए, और अदर पोस्ट जो पोस्ट थी ना उनके लिए ये 143 रही है। ओबीसी में देखेंगे तो ये है कितनी 166.28, देन जेएसओ के लिए 165.86, स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए 152.42 और बाकी जो पोस्टें हैं उनके लिए 145.93 रही है। एससी में 154.29, देन 148 और सिमिलरली रही है इधर भी स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में, और बाकी पोस्टों में ये 126.68 रही है। एसटी में 148.98, देन जेएसओ के लिए 146.65, स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए 127.38 और बाकी पोस्टों के लिए 118.16। देन ओएच के लिए रही है 147.95, देन 132.72 और बाकी पोस्टों के लिए 115.98। ठीक है, देन एचएच के लिए 126.86 है, जेएसओ के कैटेगरी में 80 रही है, देन स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में 49.14 रही है और बाकी जो पोस्टें हैं उनमें 77.72। ठीक है, तो इसी तरह से आप पीडब्ल्यूडी का भी देख सकते हैं, इसमें फाइनेंशियल वाले केस में 109, देन स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में है 40, बाकी पोस्टों के लिए 57। तो इस तरह से ये लास्ट टाइम की कट ऑफ रही है, पर अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसलिए हो सकता है कि ये या इससे अबव भी कट ऑफ जाने के पूरे चांस हैं। तो अब आप देख लीजिए कि इस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अच्छी तरह से। अभी आपका जो एग्ज़ाम है ना वो मोस्टली सितंबर से अक्टूबर में होगा। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ये 24 जून को रिलीज़ हुआ है ना, और 24 जून को ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, और 24 जुलाई 2024 तक ये ऑनलाइन रहेगी। उसके बाद देखिए 10 से 11 अगस्त तक जो है ना आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई करेक्शन करनी है। ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर वाला एग्ज़ाम है ना उसके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहेंगे कि सितंबर अक्टूबर 2024 में ये हो जाएगा, और सेकेंड वाला मोस्टली दिसंबर में होने का पूरा चांस है। तो जल्दी से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए और प्रेपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।